मुर्दाबाद मुर्दाबाद केंद्र सरकार की तानाशाही मुर्दाबाद 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 बेमौसमी बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा दो बेमौसमी बारिश से बर्बाद फसलों का मुआवजा दो नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दो ज्ञापन है साहब जी, एक तो केंद्र सरकार का दूसरा हरियाणा की जिला उपायुक्त के माध्यम और आगे भी लोकतंत्र की लड़ाई है, इस लड़ाई को जारी रखना है और जहाँ भी संयुक्त मोर्चा का आह्वान आएगा आप लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लेना है। ये व्यक्ति विशेष एक का कोई प्रोग्राम नहीं होता। देखो आज रात को से डॉक्टर ओम प्रकाश जो तमाम साथी लगे हुए थे, हम सब का कर्तव्य बनता है, लेकिन कहीं तो समस्या हो जाती है, कोई जमीन गुजार है, कोई फसल की कटाई में और भी कार्य हो सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करो कि हम ज़्यादा संख्या में लड़ाई, क्योंकि जिस प्रकार से आप देश का वातावरण है ये बड़ा भयंकर है, ना कानून है ना तो सुनने वाला है, इसमें सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी और ये लड़ाई में जीत हमारी पक्की होगी। आने वाला तो 1 साल का टाइम है, चुनाव ईयर भी है, इसमें सोच समझ के हमें सारा काम करना है और दो संयुक्त मोर्चा का आह्वान उस पर चलना है। आप सभी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आगे भी ऐसे प्रोग्राम आते हैं। जय जवान जय किसान जय जवान जय। आज हम संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रदर्शन करके जिला उपायुक्त भिवानी के माध्यम से हमने 2 ज्ञापन भेजे हैं। एक प्रधानमंत्री को भेजा है, जो केंद्र सरकार ने जो बेमौसमी बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं बर्बाद हुआ है उसकी कीमत स्टैंडर्ड के नाम पर काटने का लेटर भेजा है राज्य सरकार को। हम चाहते हैं कि इस आपदा की स्थिति में केंद्र सरकार ने किसानों की मदद करनी चाहिए, ना कि उसकी कीमत काटनी चाहिए। तो उस कीमत काटने का जो लेटर है वो उसको तुरंत वापस लिया जाए, ये हमने प्रधानमंत्री से मांग की है। दूसरा लेटर हमने मुख्यमंत्री को भेजा है। ये अच्छी बात है कि मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार के लेटर को लागू नहीं करने की घोषणा की है और साथ में जो बेमौसमी बारिश हुई है और ओलावृष्टि हुई है, पहले पाला पड़ा था, उससे फसल सरसों और गेहूँ सब्जियों की फसल बर्बाद हो गई है, उसकी विशेष गिरदावरी तुरंत करवाई जाए, क्योंकि फसल निकल रही है, बाद में कुछ होगा नहीं। इसलिए शीघ्र अतिशीघ्र गिरदावरी करवाते हुए किसानों को 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए। हरियाणा सरकार इस कार्रवाई में तेजी लाए और किसानों को, क्योंकि किसान इस समय बर्बाद हो चुका है, प्राकृतिक आपदा की मार इतनी ज़्यादा पड़ी है किसान को कि अगर उसको सरकार मदद नहीं करेगी तो वो बर्बाद हो जाएगा, कर्जे में फंस जाएगा। तो ये हमारी मांग है मुख्यमंत्री से। ये 2 पत्र हमने भेजे। 30 रुपये है, 50 रुपये है, इस तरह से जो है MSP पे 65 रुपये है, MSP पे जो 2125 रुपये है उसमें कटौती करने का लेटर दिया हुआ है। तो ये कटौती ना करे, बल्कि किसानों को इस समय विशेष पैकेज दे मुआवजे के तौर पर, ताकि उसका नुकसान की भरपाई हो सके और किसान खेती में टिका रह सके। अगर इस तरह से होगा तो आगे किसान खेती करना बंद कर देगा, क्योंकि घाटे का सौदा कोई भी नहीं करता। कोई व्यापारी का में कारखाने में घाटा होता तो वो ज़्यादा दिन नहीं चला सकता, इस तरह से खेती भी ज़्यादा दिन नहीं कर सकते और आने वाले टाइम में अनाज की बहुत कमी हो जाएगी। देखिए, जो केंद्र सरकार है और हरियाणा सरकार है, इसका आपस में तालमेल भी नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि किसानों की बहुत बड़ी जो फसल है उसका MSP दे रहे हैं, हरियाणा ऊपर से लेटर आता है कि इसमें कटौती की जाए और हरियाणा सरकार उसको नकार रही है। तो यानी तालमेल नहीं है। हरियाणा सरकार ने भी लेटर जारी नहीं किया है। ये तो हमारे संगठन है जो लगातार मंडियों का दौरा करके सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो अधिकारियों से दबाव बनाकर ये आज किसान को थोड़ा मोड़ा कुछ राहत मिल रही है। और पिछले दिनों मैं सभी मंडियों का दौरा भी किया था कि जो सुविधा देने की बात सरकार कर रही है, तो सुविधा भी नहीं है, कहीं पीने का पानी नहीं है, कोई और व्यवस्था नहीं है। और जिस प्रकार के मौसम का हालात देखते हुए ना कई मंडियों में पूरी तरह वो कैंटीन लगी हुई हैं, कोई चीज़ ऐसी नहीं है। तो हमारी आज जो मांग थी, जैसे कमेंट साहब ने बताया, ये थी कि 2 ज्ञापन हमने दिए हैं
और दोनों ज्ञापनों में मांग करी कि जो आप लोग कहते हो करके दिखाओ। और जो मुआवजे की बात, आज कितने दिन की बात होली, मुआवजे में कई जगह तो गिरदावरी भी नहीं हुई है, तो सरकार ने कहीं मई में मुआवजा दे देंगे, तो सरकार की ढुलमी की नीति है, इसके खिलाफ हमारा संयुक्त मोर्चा खड़ा हुआ है। आगे भी हमें इस प्रकार से जो किसान और मजदूर का जो भी समस्या होगी उसके लिए तत्पर हो जाएगा। प्रधान जी, मुआवजा कब तक होगा? मुआवजा अभी तो गिरदावरी भी नहीं हुई है और लोग फसल घरा ली, तो उसका मतलब कि वो काटेंगे। मैं वही तो बात कर रहा हूँ कि सरकार का जो कहती कुछ है, करनी मतलब कथनी और करनी में भारी अंतर है। तो मैं वही बात कर रहा हूँ कि मई में तो मुआवजा देने की बात कर रही है, गिरदावरी हुई तो मुआवजा किस चीज़ का देंगे? तो ये सारी चीज़ें सरकार किसान को मारने की तुली हुई है। तो हमारा तो प्रयास ये है कि सरकार के खिलाफ हम पूरी तरह संघर्ष करें, और संघर्ष का रिजल्ट भी निकलता है, ऐसी बात नहीं है। मुआवजा हमें जो किसान सभा है और तमाम जितने भी संगठन है, लड़ाई लड़के मुआवजा भी दिया जा रहा है। तो हमारा प्रयास तो ये रहता है किसान की हितों की रक्षा की जाए, उसकी लड़ाई हम लड़ाई।